यूपी के अंबेडकर नगर से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर दुपट्टा खींचने के आरोपियों को गोली लगी है। आरोपियों ने पुलिस की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश भी की है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी मिल रही है, अब तक लगातार साझा कर रहे हैं। तो छात्रा का दुपट्टा खींचने के आरोपियों ने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की, पुलिस ने गोली मारी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, पुलिस ने गोली मारी है। तीसरे आरोपी अरबाज का भागने के दौरान पैर टूटा है। लड़की का दुपट्टा खींचने से मौत हुई थी। तो यूपी के अंबेडकर नगर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल यहां पर दुपट्टा खींचने के आरोपियों को गोली लगी है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी अंबेडकर नगर से आपको बता रहे हैं। मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश की थी और यहां पर देखिए तीसरे आरोपी अरबाज का भागने के दौरान पैर टूटा है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लड़की का दुपट्टा खींचने से हुई थी मौत। तो अंबेडकर नगर का ये पूरा मामला है। यूपी के अंबेडकर नगर में ये पूरा मामला सामने आया था और ये तस्वीरें भी आप एक बार फिर से देख लीजिए, जहां पर दुपट्टा खींचने के आरोपियों को गोली लगी है। दरअसल दुपट्टा खींचा गया छात्रा का, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश आरोपियों ने की थी और इसी दौरान तीसरे आरोपी अरबाज का भागने के दौरान पैर टूटा है, पुलिस की गोली भी लगी है। ये लगातार अहम जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। अंबेडकर नगर का ये पूरा मामला था और इसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दुपट्टा खींचने के आरोपियों को गोली लगी है। आरोपियों ने पुलिस की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश भी की थी। हालांकि ये वो फुटेज है जहां पर देखिए किस तरीके से छात्रा का जो दुपट्टा है वो खींचा गया था। प्रमोद यादव अंबेडकर नगर से मेरी सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अभी जो हम ताज़ा अपडेट अपने दर्शकों के तक दे रहे हैं, हालांकि वो फुटेज भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी जो घटनाक्रम था वो हुआ था, लेकिन अब ये जानकारी है कि बंदूक लगी है, गोली लगी है, बंदूक छीनकर भागने की कोशिश ये आरोपी कर रहे थे। हाँ मैडम, आज तीनों आरोपियों को जो है पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही थी। उसी दौरान आरोपियों ने बसखारी थाने के पास जब पहुंचा तो आरोपियों ने जो है बाथरूम करने के बहाने पुलिस को रोका। पुलिस ने जब उन लोगों को गाड़ी से उतारा तो वो पुलिस दो आरोपी उसमें सामाज और फैसल पुलिस की जो बंदूक छीन के भागने लगे। इसमें पुलिस ने जवाबी हमला किया तो दो आरोपी सामाज और फैसल का हाथ एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगी, घायल हुआ है, जिन्हें पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। हाँ। फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है? फिलहाल उनकी स्थिति उनकी सामान्य है। पुलिस उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई, उनका भी जो है मेडिकल जो इलाज चल रहा है मैडम। लेकिन ना प्रमोद जी, जैसे कि आप ये बता भी रहे हैं कि पूरी जिस तरीके से उन्होंने पुलिस को बीच में रोका शौचालय के लिए, वो उन्होंने बहाना लगाया, उसके बाद वो जा रहे थे, यानी कि पहले से ही पूरी जो उनकी योजना थी वो थी कि हम किस तरीके से पुलिस को रोकेंगे और उस योजना के अनुसार वो भागेंगे। साजिश रची गई थी पहले से ही। जाहिर बात है मैडम, पहले से वो साजिश पूरी रची गई थी कि हम इस जगह पे पहुंचेंगे, यहाँ से पहुंचेंगे तो इस बहाने से जो है हम पुलिस को रोकेंगे और रोकेंगे। लेकिन पुलिस इस मामले के बेहद संगीन थी और जैसे उन लोग भागने की कोशिश की और पुलिस का जो है बंदूक छीनने की कोशिश की, पुलिस ने उनको दौड़ा लिया और कुछ दूर जाकर उनको जो है हाथ एनकाउंटर किया मैडम। जहाँ उनके पैर में गोली लगी है उनको गिरफ्तार कर फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लेकिन अभी क्या उनसे तफ्तीश में कुछ सामने आया है? क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर ली गई है पुलिस के द्वारा? क्या कुछ चीजें यहाँ पर सामने आई हैं अभी तक? नहीं मैडम, अभी दरअसल ये 12:30 बजे का मामला है, तत्काल का मामला है, तो पुलिस अभी इन लोगों की भर्ती कराई, इलाज के लिए भी भर्ती कराई है। तो अभी कुछ वैसा अपडेट नहीं मिल पाया है। ठीक है, अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और ये फुटेज भी हम अपने दर्शकों तक लगातार साझा कर रहे हैं। लड़की का दुपट्टा खींचने से मौत हुई थी। हालांकि यूपी के अंबेडकर नगर से ये बड़ी खबर आपको लगातार दे रहे हैं फुटेज के साथ। ये हम आपको जानकारी साझा करें, दुपट्टा खींचने के आरोपियों को गोली लगी थी। हालांकि देखिए यहाँ पर आरोपियों ने बाकायदा एक योजना तैयार की थी कि हम किस तरीके से शौच के बहाने पुलिस को रोकेंगे और उसके बाद भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहे थे, बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने गोली मारी है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से अभी उनको अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। एक आरोपी का पैर भी टूटा है। तो लड़की का दुपट्टा खींचने से उसकी मौत हुई थी। अंबेडकर नगर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं और यही वो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, जहाँ पर जो छात्रा है वो भी जाती हुई नजर आ रही है। और किस तरीके से देखिए लड़कों ने, उन आरोपियों ने उस छात्रा का दुपट्टा खींचा था, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी।
ये देखिए, ये मामला बेहद गंभीर है और बेहद संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो ये लगातार ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक बार फिर से वही स्थिति और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े होते नजर आते हैं जब इस तरह की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आती हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि कानून व्यवस्था पर ये तस्वीरें एक प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर देती हैं। दुपट्टा खींचना यानी कि निश्चित तौर पर एक छेड़खानी के मकसद के साथ ये पूरी प्रक्रिया करना, उस पूरे मंसूबे के साथ जो आरोपी हैं वो दिन दहाड़े छात्राओं को इस तरीके से छेड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये कि कोई पुलिस का खौफ नहीं है। लगातार ये भी कहा जाता है कि भाई पुलिस जो है वो हमेशा पेट्रोलिंग करती हुई नजर आती है, पुलिस की जो निगरानी है वो हमेशा रहती है, लेकिन ऐसे मौके पर वो पुलिस व्यवस्था कहाँ है, वो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, और वो पुलिस का जो डर जिसका जिक्र बार बार किया जाता रहा है उसका डर, वो भय कहाँ है। तो आरोपियों में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर, यूपी पुलिस को लेकर और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल निशान इसीलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि महिलाएं अब पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, छात्राएं अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन इस बीच अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तो वो उन तमाम दावेवादों को कहीं ना कहीं लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह के कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है कि आखिरकार जो दावेवादे किए जाते हैं उनकी जो हकीकत है वो आखिर इस तरीके की है क्या। और यहाँ पर ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर के बाद की, और जिस तरीके से पैर में गोली लगी थी उस दौरान, उसके बाद आरोपियों को ले जाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर वो पहले की आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर छात्रा का दुपट्टा खींचने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर उस छात्रा की मौत हो गई थी। लेकिन ये एक गंभीर मामला है, एक संवेदनशील ये पूरा मामला तब हो जाता है जब कानून व्यवस्था कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं दुपट्टा खींचने से। देखिए, ये जो हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो उस वक्त की तस्वीर है जब छात्रा की मौत हुई थी। तो ये देखिए, कुछ छात्राओं का जो ग्रुप है, जो समूह है, वो जा रहा है साइकिल से। अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि घर की तरफ ये छात्राएं जा रही हो वापस, लेकिन इस दौरान कुछ मनचले आते हैं, कुछ आरोपी आते हैं, कुछ लड़के आते हैं और ऐसे में वो उसका दुपट्टा खींचते हैं, जिस दौरान वो साइकिल से गिर जाती है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन जी हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर कनेक्टेड हो चुके हैं। फकरुल जी, क्या कहिएगा इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। कानून में बलात्कार हो रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पे आरोप लगे महिलाओं को लेके, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो नारे दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज उसकी हकीकत सामने आ गई है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं वो अपने घरों में सुरक्षित नहीं, घर के बाहर सुरक्षित नहीं, थानों में सुरक्षित नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए और सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बेहतर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पे बम और गोली चला के हत्याएं हो रही, कोर्ट रूम में हत्याएं हो रही है, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, लगातार ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में हत्या न हो रही। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्वीकार करके कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, उसको बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन फकरुल जी, ऐसे में देखिए, ये बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि ये कहा जाता है अभी मौजूदा सरकार की तरफ से कि भाई यहाँ पर गुंडा राज खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था अपने चरम पर है और कानून व्यवस्था का जो डर है, जो पुलिस का डर है, जो यूपी पुलिस का डर है, वो लोगों में है, मंचलों में है। लेकिन इस बीच अगर इस तरह की वारदात सामने आती है, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, तो वो अपने आप में एक चिंता का विषय है कि जिस तरीके से हम ये कहते हैं, जिस तरीके से सरकार ये दावा करती है कि अब हमारे राज्य में जो महिलाएं हैं वो देर रात तक बाहर रह सकती है, उन्हें घर से आने जाने में, दफ्तर आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये तो दिन की तस्वीरें हैं, ये तो दिन दहाड़े हुआ है। देखिए, ऐसा है ना कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपने देखा था, आप जानते होंगे कि पीजीआई थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ किस तरीके की हैवानियत की गई, जो आज भी एडमिट है।
राजधानी एक ट्रेन में अयोध्या से जो आ रही थी उसमें एक महिला सिपाही के साथ क्या दरिंदगी की गई वो सबको पता है। राजधानी लखनऊ में ही एक बहन जो घर के अंदर जा रही थी अपनी स्कूटी खड़ी करके, उसकी घर कट्टा लगा के उसके घर के सामने से उसकी चेन छीन ली जाती है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये बात कहती है कि आज गुंडा राज समाप्त हो गया है, आज कानून का राज है, ये सब देखिए इनके ढकोसले हैं। हम भूल थोड़ी गए हैं कि किस तरीके से एक एप्पल का एरिया मैनेजर था जो रात में ऑफिस से घर लौट रहा था अपनी महिला सहकर्मी के साथ से, उसके साथ किस तरीके से उसको फर्जी इनकाउंटर में मार जाने की पहले कहानी गढ़ी गई और सुबह जब सच सबके सामने आया तो पूरे देश ने देखा था कि क्या हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कानून व्यवस्था जो उनके सबसे कमजोर पक्ष है उसका ढिंढोरा पीटती है केवल, लेकिन कानून व्यवस्था का सच वो देश की और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन फखरुल जी देखिए, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, वो इसलिए भी काफी अहम हो जाती है कि देखिए यहाँ पर कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया है, कार्रवाई भी यहाँ पर की गई है, लेकिन हालांकि अब जो लड़की है, जो छात्रा है, वो तो उसकी मौत हो चुकी है, उसको पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेज दिया गया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक चिंता का विषय है कि जब लड़की जो है, वो छात्रा जो है, वो साइकिल से गिर जाती है तो बाकायदा बाइक पर जो मंचले हैं, जो आरोपी हैं, वो उसका सिर कुचलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि उत्तर प्रदेश में जो मंचले हैं, जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनको कहीं कोई डर नहीं। आपने देखा नहीं कैसे कोर्ट रूम के अंदर हत्या हुई, किसकी हत्या हुई किसकी नहीं हुई ये एक अलग विषय होता है, लेकिन कम से कम जिस प्रदेश में कानून के बड़े बड़े दावे किए जाते हो वहाँ कोर्ट रूम में हत्याएं हो जाए, थानों में बलात्कार हो जाए, पुलिस की अभिरक्षा से एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो अपहरण के आरोपियों को छुड़ा के ले जाए, एक सांसद पे महिला उत्पीड़न का आरोप लगे वो उन पे कोई कार्रवाई ना हो, और एक सांसद जो और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के उनके घर के अंदर हत्या हो जाए। तो देखिए ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। और कानून का जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बेहतर नहीं है, आप सुधार उसमें कैसे करेंगे? जब आप रोज इस बात का ढिंढोरा पीटेंगे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, बहुत हमने सुधार कर दिया, तब तक आप जब सुधार ही कर दिया है तो फिर आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो सुधार कैसे करेंगे? तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की और सरकार को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बेहतर नहीं है, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो निसंदेह लेकिन फखरुल जी देखिए, प्रदेश के ये जो अम्बेडकर नगर जिला है जहाँ की ये पूरी वारदात है, इसकी जो अकबरपुर विधानसभा सीट है, देखिए ये उसी में आता है और यहाँ पर 2022 में आप ही लोगों के विधायक भी रहे थे, यहाँ पर चुने भी गए थे, लेकिन ऐसे में कानून व्यवस्था पर ही सवाल नहीं, सरकार पर ही भी सवाल नहीं, जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको लेकर भी तो सवाल, विधायक जी पर तो सवाल खड़े होंगे ही ना। मैडम कैसी बात करती हैं आप? कानून व्यवस्था क्या विधायक का नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन जब आप इस तरह के सवाल अगर कर रहे हैं कि भाई चलिए सरकार को घेरा जाए, इस पर कानून व्यवस्था, उस पर तो हम लगातार सवाल कर ही रहे हैं, उसको तो लेकर हम लगातार उस पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा ही हो रहा है ना सर। विपक्ष का काम कानून व्यवस्था बनाना थोड़ी है। नहीं, विपक्ष तो अपने सवाल उठा सकता है, सरकार को सहयोग कर सकता है, सरकार को सलाह दे सकता है, काम करना है तो जो कार्यपालिका है वो तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, विधायक के अधिकार क्षेत्र में कार्यपालिका थोड़ी है। नहीं, लेकिन सर जिम्मेदारी तो होती है जब इलाका होता है या फिर किसी प्रकार का कोई जनप्रतिनिधि बात करते हैं। ठीक है फखरुल जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है हसन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और साथ ही साथ चर्चा के लिए, और मेरे सहयोगी जो जुड़े थे उन्होंने भी तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका।